हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है गणिता मंजरी, जो आपकी न्यू बुक आई हुई है, इसी न्यू बुक का हम चैप्टर 1 अभी समझने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे इनको समझना है, वो चलिए बताते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आएगा कि ये कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई और ये आपके हाथ हैं, मतलब आर्म्स हैं। ये आपकी राइट आर्म्स है और ये आपकी लेफ्ट आर्म्स है। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको पॉइंट को यहाँ पर एक ओ मान लें, ठीक है, तो अब देखो आपको 4 हिस्से दिख रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स ये है, सेकंड क्वाड्रेंट्स ये है, थर्ड क्वाड्रेंट्स ये है और फोर्थ क्वाड्रेंट्स ये है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसी के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने मैथ में एक साइन देखा होगा, उस साइन को बोलते हैं प्लस का साइन। चलो एक प्लस का साइन बनाते हैं यहाँ पर। तो मैंने एक प्लस का साइन ये बना लिया है, आप लोग ऐसे प्लस करते हैं ना, तो एक प्लस का साइन मैंने बना लिया। अब देखो आपको इस प्लस साइन में देखो, ये जो लाइंस एक जगह यहाँ पे एक पॉइंट पे काट रही है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये इस पॉइंट पे लाइंस काट रही है। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, उसको हमने बोल दिया ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ठीक है। अब देखो एक इसकी साइड है राइट साइड, एक हो रहा है लेफ्ट, एक जा रही है ऊपर, एक जा रही है नीचे। ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, यहां से लेके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है। राइट साइड में भी एक्स एक्सिस बोलेंगे, ये भी एक्स एक्सिस है, ये पूरा एक्स एक्सिस है। ठीक है। ऊपर जो वर्टिकल लाइन जा रही है इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको, तो आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, क्या देखा होगा? ग्राफ पेपर। तो ये ग्राफ पर ही काम करता है। तो ये हमने बना दी, बात आपको समझ आ गई कि दो हमने प्लस का लाइन साइन खींचा, प्लस के साइन में जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा था उसको ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन को हम ओ बोल सकते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक्स एक्सिस बोल दिया और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोल दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सपोज काम करते हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ पर आप खड़े हुए हो और यहाँ पर आप यहाँ से मान लीजिए सपोज ये आपका घर है, ये आपका हाउस। आप अपने घर से निकलते हो, घर से निकलने के बाद आप यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पे चलते हो। मान लो आप चल के यहाँ पी पॉइंट पे पहुंच गए, यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़े तो आप यहाँ आ गए और लेफ्ट मुड़ के आप आ गए यहाँ पर के पॉइंट पर। और इस जो के पॉइंट है या ये एस पॉइंट है, ठीक है, एस पॉइंट पर आ गए। एस पॉइंट पर आपका है स्कूल। ध्यान से देखना, ये यहाँ पर आपका स्कूल है, ये क्या है आपका? स्कूल। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे जब आप चले इधर साइड में, तो मान लीजिए आप 4 किलोमीटर चले, यहाँ पे ऊपर चले आप कितने? 2 किलोमीटर। तो टोटल आप कितना चले? 4 to 6। तो यहाँ पर जो एक्स एस पॉइंट है, एस पॉइंट पर आपका स्कूल जो बना हुआ है, इस स्कूल्स को हम इस हिसाब से लिखेंगे, इस स्कूल से कोऑर्डिनेट होंगे 4, 2। ठीक है। ये जो 4 होता है वो एक्स एक्सिस पे कितना आपने डिस्टेंस चला, 2 होता है वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस आपने चला। वो किलोमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। ये बात समझ में आ गई। अब इस ओरिजिन से ये जो पॉइंट है ओ, इस पॉइंट से आप अगर राइट साइड में चलते हो तो जितनी भी डिस्टेंस आप कवर करोगे तो ये सब प्लस में कवर होगी। यानी कि जैसे 4 किलोमीटर प्लस का हो गया, इधर साइड में लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये माइनस में कवर होगी डिस्टेंस। ऐसे ही आप वर्टिकल चलेंगे ऊपर तो वाई एक्सिस इसको बोलते हैं, तो प्लस का, और नीचे जाएंगे तो माइनस का। अब यहाँ ध्यान से देखो, जब आप घर यहाँ से निकले थे ओरिजिन से अपने घर से, तो 4 किलोमीटर तो आप चले किस पर? 4 किलोमीटर चले आप प्लस, फिर यहाँ से पी पॉइंट से ऊपर चले तो 2 किलोमीटर चले। 2 किलोमीटर आप किस पे चले? बाई एक्सिस पे। 2 किलोमीटर कहाँ चले आप? बाई एक्सिस पे। तो ये जो 2 किलोमीटर बाई एक्सिस पे चले तो ये भी प्लस में होगा। तो आप टोटल आपके जो कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 4 और 2 आपके कोऑर्डिनेट हो गए। ये बात समझ में आ रही है। तो हम इन कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से बनाते हैं कि अगर आप एक्स एक्सिस पर राइट चलोगे तो प्लस काउंट होगा, जितनी भी डिस्टेंस आप चलोगे सब प्लस में लिखी जाएगी। अपोजिट चलोगे तो माइनस में लिखेंगे। ऐसे ही बाई एक्सिस पे आप ऊपर चलोगे तो प्लस में लिखा जाएगा, ऐसे ही बाई एक्सिस पे नीचे चलोगे तो माइनस में लिखा जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? ओके। अब हम इन क्वाड्रेंट के कुछ साइन भी नोट करेंगे। जैसे मान लो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हो तो आपके साइन होंगे प्लस प्लस के, यानी एक्स एक्सिस पे जो चलोगे और वाई एक्सिस पे जितना चलोगे वो प्लस में लिखा जाएगा। ठीक इसी के अपोजिट सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जितना चलोगे वो माइनस में लिखा जाएगा और वाई एक्सिस पे चलोगे वो प्लस में लिख, तो इसके साइन क्या हो गए? माइनस प्लस। सेम इसी तरीके जब थर्ड क्वाड्रेंट में आप यहाँ आएंगे तो एक्स एक्सिस पे जितना चलेंगे वो माइनस में लिखा जाएगा
और बाई एक्सिस पे भी चलेंगे वो माइनस, तो इसके निशान क्या हो गए, साइन माइनस माइनस। सेम यहाँ पर जब आएंगे तो एक्स एक्सिस पे जितना चलेंगे वो प्लस में लिखा जाएगा, बाई एक्सिस पे माइनस में लिखा जाएगा, तो इसके साइन क्या हो गए, फोर्थ क्वाड्रेंट के ये हो गए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको ये बात समझ में आ गई ये है क्या, और इसको हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। अभी आप केवल इतना समझ लो कि इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर हम राइट साइड में चलेंगे तो हम एक्स एक्सिस चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे हॉरिजॉन्टल तो माइनस चलेंगे, ऊपर चलेंगे वर्टिकल तो बाई एक्सिस पे चलेंगे प्लस का चलेंगे, नीचे चलेंगे तो बाई एक्सिस माइनस चलेंगे। ये आपका बन गया एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।